नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एनएमडीसी की बसों में मौत का सफर, जर्जर हालत में छात्र मजबूर, प्रबंधन और प्रिंसिपल पर लापरवाही के गंभीर आरोप। रिकॉर्ड प्रोडक्शन का जश्न मनाने वाली एनएमडीसी लिमिटेड पर छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप, प्रिंसिपल मुकेश ठाकुर सवालों के घेरे में। देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड जहां एक ओर उत्पादन की नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसके अधीन संचालित एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलेज आने जाने के लिए संचालित बसों की जर्जर स्थिति ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। छात्रों का आरोप है कि किरंदुल से बचेली होते हुए गीदम जावंगा स्थित कॉलेज तक चलने वाली बसों की संख्या बेहद कम है। पूरे सेमेस्टर में 1 या 2 बसें ही संचालित की जा रही हैं, जिससे अक्सर छात्रों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है। परीक्षा के दौरान स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब बसों में क्षमता से कहीं अधिक छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर ले जाया जाता है। बसों की हालत खुद एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती है। सीटें पूरी तरह फटी हुई हैं, खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं और बस का फर्श कई जगह से सड़कर टूट गया है। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा के नाम पर फर्श पर कन्वेयर बेल्ट का टुकड़ा लगाकर जुगाड़ की गई है, जिससे किसी भी समय गंभीर हादसे की आशंका बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि बसें कई बार रास्ते में खराब हो जाती हैं और उन्हें हर दिन डर के साए में सफर करना पड़ता है। ड्राइवर की तेज रफ्तार भी खतरे को और बढ़ा रही है। छात्र छात्राओं ने इस समस्या को लेकर कई बार कॉलेज प्रबंधन से मौखिक शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में प्रिंसिपल मुकेश ठाकुर का कहना है कि बसों की नियमित मेंटेनेंस होता है और छात्रों के आरोप गलत हैं, जबकि बसों की मौजूदा स्थिति इस दावे की सच्चाई खुद बयान कर रही है। मामले को लेकर युवा मोर्चा अध्यक्ष ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यह सीधे सीधे छात्रों के जीवन से खिलवाड़ है और यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छात्रों की मांग स्पष्ट है कि जर्जर बसों को तुरंत बदला जाए और एक के स्थान पर कम से कम 2 बसों का संचालन किया जाए, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से कॉलेज तक पहुंच सकें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एनएमडीसी लिमिटेड प्रबंधन और कॉलेज प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या समय रहते छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाएगा। रिपोर्टर कृष्णा मंडल। बताएंगे बस में किस प्रकार की समस्या है और किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं रोजाना? बस में समस्या ही समस्या है। आप जैसे कि देखिए, चढ़ के बस में अगर आपके पास वीडियो होगी तो बस का पूरा सीट भी फटा हुआ है, पीछे सामने सब जगह से। बस का कंडीशन भी सही नहीं है। सामने का जो सेफ्टी रोड है वो भी टूटा हुआ है। पीछे जो सीट है उसकी भी पूरा गड्ढा हो गया सीट में। चद्दर भी पूरा फटा हुआ है सीट का। कुछ नहीं है बस में, और साफ सफाई भी बस में बिल्कुल नहीं है। हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया है बस के लिए, तो बस के लिए पहले भी रिक्वेस्ट किया है हमने सर से, तो सर ने कोई एक्शन नहीं लिया है इस पे। क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? या तो आप बस को सर्विसिंग पे भेजिए 15-20 दिन के लिए, हम उसका देख लेंगे बाकी सब। या तो आप नया बस कंसीडर कीजिए, या तो आप बस फीस थोड़ा कम कीजिए। यहाँ जैसे कि किरंदुल से 1800 आता है और बचेली से 1600, तो बस फीस का आप करते क्या, उसका भी हमको जानकारी ज़रूरत है। और ये भी है कि बस फीस अगर कम कर रहे हैं तो जो 15 दिन के लिए आएंगे या फिर 10 दिन के लिए आएंगे तो इस हिसाब से फीस कटनी चाहिए। पिछले काफ़ी समय से एक बार बार कंप्लेन आ रहा था कि हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे हैं उनके द्वारा ये कंप्लेन आ रहा था कि बस की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि अभी हमने 2 मिनट के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ के हमने देखा ये चीज़ कि गाड़ी का सीट पूरा फटा हुआ है, नीचे फ्लोर पे ही गड्ढा है, इनफैक्ट पीछे के फ्लोर में भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा कि इस चीज़ का एक ज्ञापन हमें प्रिंसिपल सर को देना चाहिए, ताकि प्रिंसिपल सर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई कर सकें। ज्ञापन लिया गया? नहीं, ज्ञापन नहीं लिया गया। जो फैकल्टी थे वहाँ पे प्रेजेंट, उनके द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने इससे पहले प्रिंसिपल सर को कंप्लेन दिया है, लेकिन उसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है और वो प्रिंसिपल है नहीं तो वो ज्ञापन नहीं ले सकते। उनका कहना ये था। आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि देखिए, स्टूडेंट की जो सेफ्टी है उस चीज़ को देखते हुए बस को जल्द से जल्द बनवाया जाए। एवं मैंने कई बार सुना है कि बच्चे जो है हमारे वो खड़े खड़े जाते हैं, जो कि गलत है। अगर कॉलेज बस चल रही है, 2-2 बस चल रही है, तो इनको खड़े रह के जाने की क्या ज़रूरत है। इतना इनफ स्पेस होना चाहिए कि बस में आराम से सारे बच्चे बैठ जाए। हम बस इतना चाहते हैं कि सेफ्टी को ध्यान रखते हुए बस को जल्द से जल्द मेंटेनेंस पे भेजा जाए। और एक और शिकायत आया था कि ड्राइवर द्वारा भी थोड़ा सा रैश ड्राइविंग किया जाता है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया हुआ था। बस
दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।